everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we are going to cover the topic writ petitions. Habeas corpus की writ petition हम cover करेंगे, but उससे पहले एक बार हम बहुत अच्छे से explanation ले लेंगे and then we'll cover the format and affidavit. And हमारा जो subject है वो है drafting, pleading and convincing. So let's start our video. सबसे पहले हम writ petition के बारे में थोड़ा सा समझेंगे. Writ petition is a formal written order. writ petition क्या है? एक formal written order होता है जो issue किया जाता है by the Supreme Court या फिर हाई कोर्ट, ठीक है, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के बाद टू एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ सिटीजन, ताकि ये इन्फोर्स किया जाए कि सिटीजन्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है अगर वो वायलेट हुए तो उनके ऊपर कोई एक्शन लेना है, वरना वो वायलेट ना हो, उनको वायलेशन से प्रिवेंट किया जाए, उनको बचाया जाए, और उनके साथ कुछ गलत हो गया तो उस चीज पे उन्हें जस्टिस मिले, स्पेशली व्हेन देयर फंडामेंटल राइट्स। और खासकर किस चीज में ये यूज हो रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स में, जब उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं। अंडर आर्टिकल 32 फॉर द सुप्रीम कोर्ट, एंड आर्टिकल 32 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और आर्टिकल 226 क्या है? हाई कोर्ट के लिए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो सिटीजंस कैन फाइल रिट टू सीक लीगल रेमेडीज। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आप आर्टिकल 32 के अंडर पिटिशन फाइल करेंगे, और अगर आपको 226 में जाना है, सॉरी हाई कोर्ट में जाना है, तो आर्टिकल अंडर 226 के अंडर आप फाइल कर सकते हैं। सो आपको क्या फाइल करना है? यू हैव टू फाइल अ पिटिशन, ठीक है, अंडर द आर्टिकल, एंड आपको रेमेडी मांगनी है लीगल, कोई जो भी आपके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं उसके लिए, ठीक है। सो नाउ व्हेन एंड हु कैन फाइल अ रिट पिटिशन। अब कौन कर सकता है फाइल रिट पिटिशन और कब करनी चाहिए? कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है वो रिट पिटिशन फाइल कर सकता है। कोई थर्ड पार्टी है, जैसे उसका कोई फ्रेंड हो गया या रिलेटिव हो गया, वो भी फाइल कर सकता है उसके बिहाफ पे, ठीक है। हु इज अनलॉफुली डिटेन, जैसे कोई पर्सन है उसे जेल में बंद कर दिया है, वो भी किसी बिना किसी रीजन के या फिर किसी गलत मिसअंडरस्टैंडिंग में बता ही नहीं रहे हैं कि क्या रीजन है, किस वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। रॉन्गफुल डिटेंशन में वो चीज काउंट होती है, जिसमें हम हेबियस कॉर्पस के अंडर पिटिशन लिखते हैं, पिटिशन प्रेजेंट करते हैं, पिटिशन फाइल करते हैं। और ये पिटिशन जो है वो ऑब्वियसली बात है, जो पर्सन जेल में है उसके लिए डिफिकल्ट है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी काउंसिल या फिर कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, ये सब फैमिली मेंबर्स ही करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली हेबियस कॉर्पस, अदरवाइज पर्सन बाहर है, उसे डिटेन नहीं किया गया और कोई पिटिशन की बात होती है तो पर्सन खुद भी कर लेता है। सो देयर इज नो स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, कोई स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट नहीं होती फाइल करने की, बट डिले शुड हैव वैलिड रीजन। बट आप फिर भी लेट करते हो तो कोर्ट तो आपसे इतना तो पूछे कि आपको इतने टाइम बाद याद आया, इससे पहले क्या कर रहे थे आप। देन अब देखो स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम पहले तो, कि ना सबका ना वाइल राइटिंग द रिट पिटिशन कॉमन क्या है? मेन जो है कॉमन चीजें जो सबके स्ट्रक्चर में, पूरे 5 तरीके की हम रिट पिटिशन जो लिख सकते हैं उसमें सबसे कॉमन चीज है वो है टाइटल। जैसे फॉर एग्जांपल इन द कोर्ट ऑफ कर्नाटका एट बैंगलोर, ऐसे, ठीक है। देन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो डिक्लेयर करना ही पड़ता है हमें, ये सब चीजें कॉमन है। फिर पार्टीज का, कि नेम एंड डिटेल्स ऑफ द पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट, ये कॉमन है। देन मेमोरेंडम ऑफ पिटिशन इन्वोक्स द रेलेवेंट आर्टिकल्स, जो रेलेवेंट आर्टिकल्स है हमें वो बताने पड़ते हैं, वो हमें हर चीज हर पिटिशन में बताने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे कि एक हम कर रहे हैं आर्टिकल 226 में, तो वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। देन फैक्ट बताना पड़ेगा हमें विद सपोर्टिंग, मतलब जो भी सपोर्टिंग फैक्ट है उस केस के वो भी, और जो भी हम अटैच कर सकते हैं, प्रूफ अटैच कर सकते हैं, वो हम अटैच करेंगे। देन ग्राउंड्स हम बताएंगे अच्छे से, प्रेयर्स होंगी, वेरिफिकेशन एंड एफिडेविट, ये सारी चीजें कॉमन है जो सब में आएंगी ही आएंगी, ठीक है। बट स्टोरी पे डिपेंड करता है, जो चीजें थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। नाउ जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? अब सेम स्टोरी तो सबकी होगी नहीं, तो डेफिनेटली द इन फैक्ट, जो अंदर का फैक्ट है, इनर फैक्ट, वो, एंड जो ग्राउंड्स होंगे वो अलग होंगे, फिर प्रेयर्स भी अलग होंगी, जिस तरीके की पिटिशन होगी उस अकॉर्डिंग प्रेयर होगी। देन जैसे हेबियस कॉर्पस है, फोकसेस ऑन डिटेंशन डिटेल्स, ठीक है, व्हाइल मैंडेमस एम्फसाइजेस द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। तो हमें इन सब के मीनिंग पता होने चाहिए रिट पिटिशन लिखने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आई बिलीव कि आपको मीनिंग सबके ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे से पता है, बिकॉज हम ये सब चीजें पढ़कर आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ के आए हैं। ये अगर हम प्रोहिबिशन की या फिर सर्शरारी की, तो वो फोकस करता है जुरिसडिक्शनल एरर के ऊपर, जबकि जो क्यो वारंट है वो चैलेंज करता है एलिजिबिलिटी ऑफ अ पब्लिक ऑफिस होल्डर।
बाकी जब मैं एक-एक करके वीडियोस कवर करूँगी, जिस-जिसका फॉर्मेट में डिस्कस करूँगी, उसका मीनिंग भी साथ में डिस्कस करूँगी ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। ऐसा मत समझना कि मैं इतने में फिनिश कर रही हूँ, मैं कुछ और एक्सप्लेन करूँगी ही नहीं इसमें। ठीक है? बट स्टेप बाय स्टेप विल कवर इट। जैसे अभी इस वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर द फॉर्मेट ऑफ हेबियस कॉर्पस, तो आई एम गोइंग टू कवर दैट ओनली। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जिसका फॉर्मेट होगा उसका मीनिंग हम कवर करेंगे। तो जैसे अब हेबियस कॉर्पस की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले मीनिंग पे आते हैं। द टर्म हेबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव अ बॉडी। ठीक है, दिस रिट इज यूज टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी। एक पर्सन की पर्सनल लिबर्टी, उसकी आजादी को ये रिट प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी ने जानबूझ के अनलॉफुल डिटेंशन, जैसे पुलिस ऑफिसर ने अननेसेसरी उन्हें अरेस्ट किया है और वो कोई रीजन नहीं दे रहे हैं, रॉन्गफुल डिटेंशन में रखा गया है उनको, तो उस सिनेरियो पे हेबियस कॉर्पस की रिट काम आती है। व्हेन अ कोर्ट इश्यूज अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, it demands that the person or authority detain another individual must be present in detained person। जब कोर्ट को ये रिट मिलेगी, अब जब कोर्ट इसे इशू करेगा हेबियस कॉर्पस की रिट को, तो वो डिमांड करेगा कि वो जो पर्सन है, वो अथॉरिटी है जिसे डिटेन कर रखा है, सॉरी, जो पर्सन है जिसे डिटेन कर रखा है, उसे पुलिस ऑफिसर जिन्होंने डिटेन किया है वो उनको प्रेजेंट करे कोर्ट के सामने। कोर्ट फिर खुद सामने सामने क्वेश्चन आंसर्स करेगा कि क्या रीजन है, किस बेसिस पे किया है, क्या प्रूफ है आपके पास एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मतलब बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होगी उस चीज की, उस मैटर के ऊपर कि वाई द फैमिली मेंबर्स और अदर पीपल आर सेइंग, जिन्होंने भी रिट आपके लिए करी है, लाइक फाइल करी है, कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये रॉन्गफुल डिटेंशन है। अब पर्पस की बात करें तो टू एंश्योर दैट नो इंडिविजुअल इज डिटेन विदाउट सफिशिएंट लीगल ग्राउंड्स। अब ऑफ कोर्स पर्सनल लिबर्टी की बात है, ऐसी कोई किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है बिना किसी रीजन के, कोई डिटेन नहीं कर सकता है किसी को। फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं इसमें। सो द कोर्ट एग्जामिन्स वेदर द डिटेंशन इज लॉफुल एंड ऑर्डर्स द रिलीज ऑफ द पर्सन इफ इट फाइंड्स द डिटेंशन अनजस्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि रॉन्गफुल डिटेंशन है तो वो सीधा ऑर्डर दे देंगे उस पर्सन को रिलीज करने का। अब कौन इसे फाइल कर सकता है? द डिटेन पर्सन कैन फाइल दिस। ऑफ कोर्स डिटेन पर्सन के लिए डिफिकल्ट होगा बट वो फाइल कर सकता है। हाउएवर, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, डिटेन पर्सन अनेबल होता है अप्रोच करने के कोर्ट को, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है डिटेन पर्सन का, किसी से डिटेन कर रखा है, एंड मे बी अदर रीजंस। सो अ रिलेटिव, फ्रेंड और इवन थर्ड पार्टी एक्टिंग इन गुड फेथ, जो भी उसका भला चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, वो उसके बिहाफ पर ये एप्लीकेशन फाइल, ये पिटिशन फाइल कर सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मेट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा हेबियस कॉर्पस का। सॉरी, ये एक्चुअली देयर इज अ हियर आई विल कम। ओके, इन द कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट मद्रास। ठीक है, एंड रिट पिटिशन हम नंबर डाल देंगे यहाँ पे अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जो पार्टीज हैं हम उनके लिए लिखेंगे बिटवीन एंड द डिटेल्स ऑफ द पार्टी वेयर दे आर लिविंग, देयर एज एंड लाइक, अगर जैसे इसमें मिसेस सी है तो इसमें अगर वो मैरिड है तो उनके हस्बैंड का नाम नाम आ जाएगा, वाइफ ऑफ मिस्टर डी। एंड इफ इट इज समवन लाइक मेल है तो उनके फादर का नाम आ जाएगा, समथिंग इस तरीके से विल कवर इट। ठीक है, पिटिशनर वर्सेस, इसमें आपको किस तरीके से पार्टीज मेंशन करनी है आप ध्यान से देख लीजिए। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट तमिलनाडु एंड सेक्रेटेरिएट फॉर, ये सारी चीजें सुपरिटेंडेंट को भी जाएगा, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को भी जाएगा, विद देयर डिस्ट्रिक्ट एंड एवरीथिंग। यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू मेंशन ऑल ऑफ देम। ठीक है, फिर अब आते हैं रिस्पोंडेंट से, ये सारे हमारे मतलब जिनको मैंने अभी अभी कवर किए। नाउ विल कम टू द बॉडी। द टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड हिज companion judges of the aforesaid court, the humble petition of the petitioner above named respectfully soweth facts of the case। आप रखेंगे इसके अंदर। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द फैक्ट, बट मैं इतना आपको बता देती हूँ, while keeping the facts of the case you have to make sure you are clearing each and every fact, and आप अच्छे से with date everything you are telling the person age and at what time उसको अरेस्ट किया गया था, कहाँ से उसे अरेस्ट किया गया था, किस सिचुएशन में उसको अरेस्ट किया गया था, किसने पुलिस को कन्विंस किया था, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर आप ग्राउंड्स भी रख सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं अच्छे से दैट द डिटेंशन ऑफ मिस्टर डी इज आर्बिट्री, इलीगल एंड वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटी अंडर आर्टिकल 21 एंड 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन यू विल मेंशन ऑल द डेट्स की that as of this date Mr. D has been detained for 7 days without any charges,
production before a magistrate, which is in clear violation of section 57, because you know that magistrate के सामने तो present करना is important, and you will जो भी relevant sections है वो भी आप इसमें cover कर देंगे. Now grounds हम इसमें cover कर लेंगे फिर. ठीक है. अब देखो, मैंने फैक्ट को थोड़ा छोटा और क्रिस्प रखा है, ठीक है, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, जो आपके एग्जाम में आपका 12 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है, उस अकॉर्डिंग आप फैक्ट को बड़ा करके लिखिए, कंटेंट बड़ा करके लिखिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि आपको उस अकॉर्डिंग टीचर मार्क दे सके. एंड ऑफ कोर्स आपकी इफेक्टिव, मतलब जो आपका आंसर है वो अच्छा तो दिखना ही चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस बढ़ाते जा रहे हैं, यू आर नॉट फॉलोइंग द फॉर्मेट. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आपको लेंथ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आपकी मार्किंग होनी है, लेंथ कहीं ना कहीं मैटर करती है, ऐसा नहीं है कि लेंथ मैटर नहीं करती है. Violation of fundamental rights. The detention of Mr. D without communication of grounds or production before a magistrate violates Article 21 and 22 of the Constitution of India. Then violation of CRPC. अब you will tell all the sections जो भी violate हुए उनकी wrongful detention की वजह से, ये सारे आपके grounds है कि ये allegations जो थे वो relevant थे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा कुछ उन्होंने answer नहीं किया, या फिर whatever. You can, depends on the topic which you will get, or if you will make any topic from your side, then also it depends. ठीक है. सो इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी पूरा लिख के दे दिया है, ताकि अगर आपको एक टॉपिक मिलता भी है, ऐसा कुछ मिलता जुलता है, या यही टॉपिक आपको खुद से देना हो, तो आप देख के जा सकते हैं, आइडिया लेके जा सकते हैं यहाँ से. प्रेयर्स आ जाएंगे इसके बाद. ठीक है ना. इशू अ रिट हेबिस कॉर्पस डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट्स टू प्रोड्यूस मिस्टर डी द हस्बैंड ऑफ द पिटिशनर बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, बिकॉज हेयर पिटिशन किसकी तरफ से डाली गई है, वाइफ की तरफ से, एंड जस्टिफाई दिस हिज डिटेंशन. ठीक है. एंड ऑल द अदर प्रेयर्स, and then you will put all the details like place, date, then the petitioner signature, counsel of petitioner का address, उसकी details, and then the verification. Okay, then the signature of the petitioners once again, and then comes the affidavit before the honorable court. ऐसे आप heading लिख के again रिट पिटिशन नंबर डाल के आप एफिडेविट अपना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप सब चीज़ें बताएंगे कि सब चीज़ें एकदम करेक्ट हैं, बेस्ट of my knowledge everything is correct, and that I am the petitioner in the accompanying writ petition, and I am competent to swear this affidavit that the statements made in paragraph 1 to 6 of the writ petition are true and correct to the best of my knowledge, belief and information. ठीक है. और जो भी चीज़ें आपको अटैच करनी है वो सब आप अटैच भी कर देंगे, उसके लिए भी आप बोल देंगे कि एकदम करेक्ट है. एंड एफिडेविट में डेफिनेटली पिटिशनर नहीं होगा, डेपोनेंट होगा, तो आपको आप पिटिशनर हैं लेकिन एफिडेविट में आपको डेपोनेंट लिखा जाएगा, तो आपको सिग्नेचर करने होंगे लाइक द पर्सन. जैसे इसमें वाइफ है जो पर्सन को डिटेन किया गया रॉन्गफुली, तो वो साइन करेंगी यहाँ पे, एंड देन इसका भी वेरिफिकेशन होगा, अगेन डेपोनेंट सिग्नेचर, एंड दैट्स इट. आई होप आपको फॉर्मेट समझ आया होगा. अगर मैं बहुत जल्दी भी बोल रही हूँ तो भी आप एक बार रोक के आराम से पढ़ेंगे भी ना, तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. दैट्स इट इन दिस वीडियो. अगर वीडियो में ऐसा कुछ भी है जो आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा है, या फिर यू वांट कि मैम आप इसमें वीडियोस में कुछ चेंजेस कीजिए, इस तरीके से मत एक्सप्लेन कीजिए, या फिर एग्जांपल्स ऐड कीजिए, या फिर जो भी आपको ठीक लगता है, आपको जैसे भी आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन, यू कैन जस्ट कमेंट में आप हमें बता सकते हैं टाइप करके कि मैम दीज आर द चेंजेस, या फिर कोई भी सजेशंस आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन शेयर द सजेशंस. And please don't forget to subscribe our channel, like, share and comment. Thank you.